Assalamualaikum and very good evening to all of you. Today we will discuss a very interesting topic, entrepreneurial marketing ventures. When we start a new business setup, we always think a massive bank account is the key to success. But the reality, cash isn't everything. What early stage founders and young entrepreneurs actually need a mentor. Someone who knows the shortcuts, forces challenges, and can map out the best path forward. Welcome to the show. You are watching The Pathfinder and I'm your host Farheen Lodi. I welcome you my guest, Mr. Babar Ali Kalbani, associated in corporate sectors and academia as well, holding a master's degree in sales and marketing from UK. Welcome to Mr. Babar Kalbani. Thank you so much for joining me. I'd like to introduce a bit about my academics and then I'll move to my corporate side or my practical industrial exposure. Basically, I did my master's from UK and that was Alhamdulillah with the distinction and that was in my majors was marketing. तो मार्केटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आपको बताया कि एक डाइवर्सिफाइड क्रिएटिव फील्ड है और मेरा डे वन से ही इसमें इंटरेस्ट रहा है एंड आई हैव बीन नॉट जस्ट टिल द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट बल्कि यूनिवर्सिटी में जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट लेवल पे जो काम होते हैं तो उसमें मैं रहा हूँ तो क्रिएटिविटी वाज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू डू मैं उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर से एसोसिएटेड रहा आई वाज एसोसिएटेड विद डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशनिंग एंड मीडिया मार्केटिंग बेसिकली और इनके साथ साथ जो है वो डिफरेंट वेंचर्स में मैं आई वाज इन्वॉल्व लाइक अल्हम्दुलिल्लाह I had a chance to work for some really famous brands of the world जिसमें Procter & Gamble के एक ब्रांड कैंपेन थी जिसके ऊपर मैंने काम किया जब मैं एक PR पब्लिक रिलेशनिंग फर्म के साथ एसोसिएटेड था तो और मीडिया मार्केटिंग का भी मैंने उसमें जो है वो आई वाज एसोसिएटेड विद फर्म वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड जिसमें मैंने कहा कि बड़ा एक क्रिएटिव जर्नी थी मेरी पूरी जिसमें मैंने ओवर द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी सिंस ऑलमोस्ट 10 years नाउ एंड टीचिंग इज ऑफ कोर्स माय पैशन जिसकी वजह से ही जो है वो मुझे एक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ सिंस लास्ट फ्यू इयर्स एंड साथ साथ बेसिकली मार्केटिंग में एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स जो है they play a very important part and I've been associated with the Department of Entrepreneurship currently. So basically startup businesses जैसे बहुत commonly हम लोग सुनते हैं कि जी startup businesses हैं और उनकी एक creative journey है and they have just started launch किया है उनको किस तरह से हम grow कर सकते हैं क्या कर सकते हैं so basically entrepreneurial marketing basically जो मेरा domain है it plays a very significant part. It plays a very very important and significant part when it comes to growing or leveraging exponentially growth of your business startup के हवाले से ठीक है बहुत दफ़ा आपने देखा होगा मैम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अब मैं इसमें थोड़ा सा पहले आपको एक ओवरव्यू दे दूं इसका एक ब्रीफ दे दूं फिर वेंचर हमने एक आइडिया जनरेशन से स्टार्ट कर लिया राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक कि जी एक आइडिया है वो आइडिया क्या होता है जी मार्केट गैप क्या है कोई ऐसी नीड है इस वक्त मार्केट के अंदर जो दैट्स एग्जिस्टिंग बट समवन नो वन हैज एक्चुअली कवर्ड इट किसी ने उसको अभी तक कवर नहीं किया या कवर किया है तो सही रिस्पोंडेंट्स तक नहीं पहुंच सका सही कस्टमर्स तक नहीं पहुंच सके उन गैप्स को ढूंढना वी नॉर्मली हेल्प स्टूडेंट्स विद दैट कि जी हाउ टू फिगर आउट द प्रॉपर गैप एंड हाउ टू टारगेट दोज पीपल जो कि इस प्रोडक्ट की या सर्विस की नीड में है एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट ये सिर्फ एक स्टार्ट होता है अलॉन्ग विद दैट यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि जी बिजनेसेस के पास आइडियाज होते हैं स्टार्टअप्स के पास आइडियाज होते हैं बहुत क्रिएटिव आइडियाज होते हैं लेकिन द मेन थिंग इज कि उस आइडिया को एग्जीक्यूट किस तरह आप करते हैं वो मेन चीज है आइडिया तो बहुत दफा हमारे पास होते हैं हम कभी कभी कोई क्रिएटिव चीज देखते हैं हम कोई कभी आपने बहुत दफा होता है हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं बिलबोर्ड्स देखते हैं मूवीज नॉवेल्स उसकी जी काश इसकी ऑल्टरनेटिव एंडिंग होती काश अगर मैं इसको लिखता या डायरेक्ट करता या इस एड को अगर मैं डिजाइन करता तो मैं थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस करता सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर कि उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिकली बहुत दफ़ा एक कॉमन जो है वो इश्यूज ये आते हैं या जैसे हम नॉर्मली देखते हैं जब एक जर्नी स्टार्ट होती है एंटरप्रेन्योर्स की फंडिंग के वक्त बहुत कॉमनली स्टूडेंट्स एक या इवन जो यंग वेंचर्स होते हैं उनके पास एक बहुत कॉमन ऑब्स्टिकल आता है जब वो फंडिंग लेने जाते हैं डिफरेंट टारगेट करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को सो वेरी कॉमन इशू दैट द फेस इज दैट द प्रोडक्ट और सर्विस इज नॉट गुड इनफ
अब गुड इनफ का मतलब यहाँ पे 2-3 एस्पेक्ट से होता है। नॉर्मली एक होता है कि जी एक हमने स्टार्ट कर लिया, एक जर्नी स्टार्ट कर ली, अब आई फील दिस वन थिंग कि जी ये क्यों नहीं चल रही। मेरा रिसर्च भी उसके ऊपर अच्छी थी, मेरे टारगेट ऑडियंस भी मेरे सामने है, और आई थिंक आई एम डूइंग कंपैटिटिवली, आई एम डूइंग गुड। मैं मार्केट में अच्छी कंपटीशन में ब्रांड्स को एक अच्छी टक्कर दे सकता हूँ, अच्छी कंपटीशन दे सकता हूँ। बट व्हाट इज रॉन्ग, वो जो समथिंग गोज रॉन्ग वाला जो पार्ट होता है ना, वो क्या है, वो कैसे फिगर आउट करें। ठीक है, टू मच इन्वेस्टमेंट बट नॉट इन द राइट डायरेक्शन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी, या अगर नहीं भी थी तो आपने एक बहुत बड़ा चंक अपनी इन्वेस्टमेंट का यू वांटेड टू इन्वेस्ट इट इनटू मार्केटिंग। अब दिस इज दिस पॉइंट जो कि जिस पे हम बेसिकली ज्यादा बात करें कि क्यों सब मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, या क्यों ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं अचीव कर पाते। कोई भी आइडिया जनरेट करते हैं तो हम ये कैसे मतलब ये कैसे हम फाइंड करें कि ये चीज जो मैं करने जा रहा हूँ ये समथिंग डिफरेंट है। देखिए, इसमें ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नॉर्मली एक जो चीज़ हमें सुनने में आती है, नॉर्मली जब हम देखते हैं या जब मैं वेंचर्स को हेल्प आउट कर रहा होता हूँ, उनको बिल्कुल एक लॉन्च पैड की तरफ लेके जा रहा होता हूँ, तो बहुत कॉमनली एक चीज़ आती है कि जी हर चीज़ तो सर हर कोई कर रहा है, हर प्रोडक्ट या हर सर्विस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, वेदर इट बी कॉस्मेटिक्स, वेदर इट बी टॉयलेटरीज, वेदर इट बी पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स, वेदर इट बी फूड की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर आप देखें, फूड इज अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी पोटेंशियल मार्केट, नेवर एंडिंग। अनफॉर्चुनेटली मैं तशबीह दूंगा थोड़ा यहाँ पे, फूड एंड मेडिसिन। अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन इज ऑफ कोर्स all year round, all seasons, throughout the year, never ending, right? और हर तबके के लिए है फूड, ठीक है। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चन यहाँ पे या प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि जब हम ये देखते हैं कि जी हर चीज तो हर कोई कर रहा है और मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, लेकिन हर चीज करने का तरीका डिफरेंट होता है। वी नेवर से दिस वन थिंग, या हमें ये चीज बिल्कुल एक माइंड में अपने क्लैरिटी कर देनी चाहिए कि जी अगर हर चीज हो रही है, हर बिजनेस वेंचर हो रहा है, और यूनिकनेस का मतलब 100% कभी भी ये नहीं हो सकता। कभी भी देखिए, हमेशा कभी भी कोई चीज 100% नहीं हो सकती। देयर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी, देयर इज ऑलवेज चांस, हर चीज का एक चांस होता है, ठीक है। परफेक्ट रिसर्च वाले लोग भी, परफेक्ट प्लानिंग वाले लोग भी फेल हो जाते हैं, और कभी कभी ओवर द नाइट आइडियाज भी बड़े सक्सेसफुल और हिट हो जाते हैं। जस्ट अ सिंपल आइडिया कैन वर्क फॉर यू। आपने मुझे न्यू वेंचर्स बताए, न्यू जो हमारी यूथ स्पेशली जो नए बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि जब अभी पढ़ाई से हटके ना अभी हम थोड़ा सा अपना कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मुझे उन की पॉइंट्स को बताएं सर, हम उनको किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, वो कौन से की पॉइंट्स है कि नंबर 1 नंबर 2 इस तरह करके, वो अगर फॉर एग्जांपल इस पॉडकास्ट को कोई सुन रहा है तो वो उनके लिए भी तो बेनिफिशियल। I would suggest सबसे पहली चीज, आइडिया should be very good and very strong। जो अभी हम बात कर रहे थे उसमें मैं I would like to continue this one thing कि सबसे इनिशियल, सबसे बुनियादी चीज जो होती है, that's the idea। If the idea clicks, then you're good to go। अच्छा, जैसे भी मैं कह रहा था कि हर चीज हर कोई कर रहा है, एवरी सिंगल पर्सन या जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, किसी भी नेचर का बिजनेस हो रहा है, लेकिन जरूरी ये नहीं कि हम हमेशा उस प्रोडक्ट की टेक्निकल क्वालिटीज को देखें। फॉर इंस्टेंस, सेलिंग टेक्निक्स होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, राइट। ऑनलाइन कैब सर्विसेज आपने कराची में देखी है, इस वक्त मेजर 3 से 4 बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है, सही है। एक सर्विस है जो बेसिकली आपको बाकियों से थोड़ा डिफरेंट और यूनिकनेस दे रही है, वो डायरेक्टली आपको रेट्स कोट कर रही है, वो करेंगे जी ब्रैकेट नहीं दे रहे, वो डायरेक्टली आपको कोट करें। अब ऑनलाइन कैब सर्विस चल रही है, 3-4 मेजर कंपैटिटर्स हैं, राइट, लेकिन एक सर्विस आती है जो कहती है कि जी मैं आपको ब्रैकेट नहीं दूंगा, इतने से इतने नहीं, आई विल सिंपली डायरेक्टली स्ट्रेट अवे मैं आपको बता देता हूं कि जी दिस इज द अमाउंट दैट आई विल चार्ज। पीपल हैव रियली लाइक दिस थिंग, ये यूनिकनेस बन गई है इसकी, तो वो ब्रांड जाहिर सी बात है बाकियों से उसको एक एज है, वो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज दे बिलीव कि जी दिस इज समथिंग जो कि हमें डायरेक्टली कोट कर रहा है। मॉडल सेम है, सब कैब सर्विसेज हैं, लेकिन द ओनली थिंग इज दैट कि वो किस तरह से अपने बिजनेस मॉडल के अंदर एक चीज डिफरेंट दे रहा है जो बाकी उसके कंपैटिटर नहीं दे रहे, वो ये है, ठीक है। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जी ऑलवेज थिंक एंड कम अप। नंबर 1, सबसे पहली चीज, जब आप जिस आइडिया को सोच रहे हैं तो हमेशा उस आइडिया को डिफरेंटली पिच करने का सोचें। वो ना करें कि आप भी यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स इन द रेस that all others are there, ठीक है। Be the unique one, the one that stand out,
जो सबसे मुनफरिद हो, जो स्टैंड आउट करे। अब वो जरूरी नहीं कि आपके फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर आपके सेलिंग टेक्निक्स, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी, वो एक कैब सर्विस बाकियों से क्यों डिफरेंट है? बिकॉज इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वो सिंपल आपको वन प्राइस कोट कर रहा है कि जी दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू चार्ज, आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट और नॉट, सिंपल। ठीक है, आइडिया पे कंसिस्टेंट रहे, ये बहुत बड़ा फ्लॉ होता है, आप यकीन करें। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी बिग इश्यूज। आइडिया है, कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे आपने कहा कि यूथ से रिलेटेड जो लोग इस चीज को सुन रहे हैं और जो इस चीज को समझते हैं, रियलाइज भी करें, कंसिस्टेंसी नहीं है। आई वांट एवरीथिंग एंड आई वांट इट नाउ। मुझे सब कुछ चाहिए और फौरन चाहिए। पेशेंस भी नहीं है। पेशेंस नहीं है। मे बी पीपल ऑफ योर एज एंड माई एज, हम लोगों में थोड़ा ठहराव, थोड़ी कंसिस्टेंसी बनस्बत ज्यादा होगी। लेकिन आजकल क्या, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यार मेरे फलाने दोस्त ने कोई सोशल मीडिया पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसका सोशल पेज इतना हाई राइज कर रहा है, उसके इतने बिजनेस की इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इतना हाई है। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, और वैसे भी जनरली भी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। हैव पेशेंस, चीजें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। आपकी सक्सेस स्टोरी मेरी सक्सेस स्टोरी से डिफरेंट होगी, ठीक है, और आप इसको किस तरह से देखते हैं ये भी बड़ा डिफरेंट है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट रिजल्ट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म ज्यादातर नहीं रहते। टेक योर टाइम, गिव योर बिजनेस अ टाइम, कंपैटिटिवली देखें मार्केट में कहां पे क्या हो रहा है, आप उसमें यूनिकनेस कैसे ला सकते हैं थ्रू योर सेलिंग टेक्निक्स। अच्छा, फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जिसमें हम फिर आगे भी बात कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स की मैम बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाती है, बजट कॉन्स्ट्रेंट्स। एज अ स्टार्टअप, एग्जैक्टली, एज अ स्टार्टअप मेरे पास एक मल्टीनेशनल जितना, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जितना या कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट सेक्टर जितना बजट नहीं है स्टार्ट करने की। और वेंचर्स, जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स होते हैं, इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट जो आ जाता है, जो इसको डिफरेंशिएट करता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस की बात हो रही है, वो होती है इनकी रिलायंस, वेंचर्स की रिलायंस जो होती है, मैं लेमैन टर्म्स में इजी वर्ड्स में समझा रहा हूं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, कि इनकी रिलायंस होती है ज्यादा से ज्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर, डिपेंडेंसी होती है वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर। यानी मेरा एक बिजनेस प्रपोजल है और इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं, जो इंक्यूबेशन के सेंटर्स हैं, जो राइट फ्रॉम द स्क्रैच आपके आइडिया, जब से आइडिया कंसीव हुआ से लेके टिल दी सेल्स एंड पोस्ट सेल्स एंड द ग्रोथ फेज तक आपको एग्जीक्यूट करते हैं, आपको साथ लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, दोस आर द इंक्यूबेशन सेंटर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। अब सिंस बजट मेरे पास लिमिटेड है और मैं डिपेंडेंसी रखता हूं, बहुत हाई डिपेंडेंसी है मेरी किस पे, कि जी मैं डिपेंडेंट हूं वेंचर कैपिटलिस्ट पे, कि वो वेंचर कैपिटलिस्ट मुझे फंडिंग देंगे तो दैट विल बिकम माय सोर्स ऑफ फाइनेंस, और फिर उसके ऊपर मैं करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने एक ब्रिज जो मैं आपको बता रहा था कि एक ब्रिज इसमें हम देखते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट इसको किस तरह देखते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट इसको देखते हैं कि जी आइडिया अगर लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव होगा, और न सिर्फ अट्रैक्टिव हो बल्कि इट्स अ लॉन्ग टर्म आइडिया, then only I would be interested to invest. Frankly speaking, दुनिया में one of the most difficult job is to get money out of someone. No doubt. So this becomes a very interesting and very important point where we see this one thing कि जी how to get funding, how to receive that funding. अच्छा, अगर कोई funding देता है तो definitely the moment they give you funding, they become your partner, they become your shareholders. So definitely shareholder partner would equally be liable कि जी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये होता है। मैं इसमें अगर थोड़ा और अगर आप इजाजत दें तो आई कुड कम टू वन ऑफ द मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मैं बताऊं बहुत कॉमन क्वेश्चंस आता है, क्यूरीज आती हैं जब स्टूडेंट्स इसको एग्जीक्यूट कर लें, सर हमने स्टार्ट तो कर लिया, अब हम इसको आगे नहीं चला पा रही है, अब हमें आप बताएं कि इसके अंदर हम इनोवेशन, जदीदियत कैसे लाएं, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई देखिए, जहाँ पे हम पहले तो डायनेमिक्स को समझें, आप एक मल्टीनेशनल फर्म नहीं है, आपकी जो फंडिंग है वो स्ट्रांगली डिपेंडेंसी है किसी और के ऊपर, यानी वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर, और जाहिर सी बात है वो आपके शेयर होल्डर बन के तो वो आपको कहेंगे जी यू डू द टेक्निकल वर्किंग, क्योंकि मैं एज ए इन्वेस्टर आपके बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आप टेक्निकल और ऑपरेशन सब आप देखें। सबसे पहली चीज, आप अपने मार्केटिंग को स्ट्रीमलाइन करें। इफ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो आप अपने मार्केटिंग को स्ट्रीमलाइन करें। अब जो कि मेरा जो मेन डोमेन है एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग, उस पॉइंट ऑफ व्यू से
सर हम क्या कर सकते हैं? अब आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, सर हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह कर सकते हैं? हर चीज़ तो हो रही है, हमारे पास मल्टीनेशनल जितना बजट नहीं है, तो हम बिलबोर्ड्स नहीं लगा सकते इशारा फैसल पे इतने मिलियंस की इन्वेस्टमेंट के साथ। हम बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी जो है वो अपनी डिजिटल कैंपेन्स नहीं चला सकते, नहीं कर सकते। मैं इस पे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मैंने कहा देखिए, देयर इज ऑलवेज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। यू ओनली हैव टू वन हु हैज टू फिगर इट आउट। आपने उसको फिगर आउट करना है। अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है। आज के दौर में ट्रस्ट मी, जहां पे हम अगर खुद को इससे compete करें, अगर हम खुद को इस चीज से कंपैरिजन में देखें कि जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो एक स्मॉल बिजनेस हूं, मेरे पास तो कुछ एज सच कोई वो नहीं है, वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वहीं पे एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है, मैं इसको समझा भी देता हूँ, इट्स नोन एज बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है? बूटस्ट्रैपिंग इज बेसिकली मेंट फॉर, ये बनी ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। जहां आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हम किस तरह अपनी मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। अब मैं इसके आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि जी बूटस्ट्रैपिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट या किस तरह से हम इसको देखते हैं, किन मैकेनिज्म्स के हिसाब से हम इनको देखते हैं। बेसिकली जब मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं डायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। ठीक, फॉर इंस्टेंस कैसे हो सकता हूँ? अब मैं आपको इसकी एक क्विक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा बीटीएल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो। बीटीएल एक्टिविटीज से मुराद क्या होती है कि वो एक्टिविटीज जहां पे लिटरली आप अपनी प्रेजेंस थ्रू स्टॉल या थ्रू फिजिकल अपनी अपीयरेंस के थ्रू कहीं पे लगाएं। ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट आया एक वेंचर स्टार्ट करने फूड का, तो उनसे जब मेरी डिस्कशन हुई थी तो वो मुझसे बड़ा एक पूछा था कि सर फूड तो हर कोई कर रहा है, रेस्टोरेंट्स तो बहुत सारे हैं, हर कोई फूड पांडा पर रजिस्टर्ड है, ठेले से लेके फ्रेंच फ्राइज से लेके यू हैव गॉट दोस एक्सक्लूसिव 5 स्टार फाइन डाइनिंग, गो टू अवारी, एंड वहां पे आप जो है वो मे बी 6 to 8,000 पर बुफे जो है वो फूड स्टॉल ज्यादा नजर आ रहे हैं हमें, रेस्टोरेंट्स हैं, दूसरी चीजें हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे पास वाला स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर हमें थोड़ा इसमें गाइड करें, हम बड़े कंफ्यूज्ड हैं, हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, अपने रेस्टोरेंट के मेन्यूज बनाए, हमने इंटाइसिंग पिक्चर्स फोटोग्राफी की है और एआई के थ्रू इन्वॉल्वमेंट की है, सब किया है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लकीली दे वर लकी इन दिस केस के कराची ईट जो है वो फेस्टिवल जो है वो इट वाज क्वाइट नियर, आई थिंक 3 months के डिफरेंस से कराची ईट जो है वो लाइन अप हुआ था। मैंने कहा यार एक काम करें, आप कराची ईट के स्टॉल की मेंबरशिप का मालूम करें और डू द होमवर्क, डू द मैथ्स, क्या है, कितनी कैलकुलेशन, कितनी कॉस्ट है, कि सब करें और गिव इट अ गो। इससे पहले आपने क्या करें? नहीं सर, ये 2 साल हो चुके थे वेंचर स्टार्ट हुए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मैंने कहा इस दफा बिस्मिल्लाह करें एंड एंटर इनटू कराची ईट। दे वेंट देयर, एग्जैक्टली, बिलीव मी, जो भी उसकी फीस थी एग्जैक्टली वो मुझे भी रिकॉल नहीं हो रही, वो उन्होंने पे की। वहां पे गए, इट्स ओवर द वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का होता है नॉर्मली कराची ईट फेस्टिवल जो होता है, इतवार तक होता है। ठीक है, ट्यूसडे को वो स्टूडेंट्स मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि सर इस आइडिया ने हमारे लिए इतना काम किया है, इतना क्लिक किया है कि हम लिटरली बता नहीं सकते। यू नो व्हाट वाज द रीजन? उसका रीजन क्या था? 3 दिन के अंदर आपको 1 लाख से ज्यादा बंदा, 1 लाख से ज्यादा फुटफॉल आपको 3 दिन में मिल रहा है। अब मुझे बताएं कि कोई सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू आपको 2 दिन में या 3 दिन में इतने लाइक्स या व्यूज आ सकते हैं? नो, उसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत एफर्ट्स है। एग्जैक्टली, एफर्ट्स बहुत है और आपको वो ऑर्गेनिक पे करके वो आपको व्यूज के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक पे भी हम आते हैं अभी कि इनऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे होती है। ठीक है, मैंने कहा अंडर वन अम्ब्रेला आपकी तरफ बहुत सारे मिसलिनियस थे वहां पे थे। फिर उन्होंने क्या किया? टेक अ पिक्चर विथ आवर फूड, पोस्ट इट ऑन आवर पेज, टेक अ सेल्फी, पोस्ट इट ऑन आवर पेज एंड गेट 50% ऑफ। हैप्पी आवर स्टार्ट कर दिया, हरी अप, लास्ट 3 hours या लास्ट 2 hours लेफ्ट, ब्रिंग अ फ्रेंड, गेट 50% ऑफ। इस तरह की आप जब इनोवेटिव एक्टिविटीज करते हैं, अपने टारगेट कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं, देखिए ह्यूमन टू ह्यूमन अपील जो होती है ना, मैं हमेशा एक चीज पे बड़ा कोशिश करता हूँ लोगों को कन्विंस करना, जो ह्यूमन टू ह्यूमन अपील होती है ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स। और इंसान जब कंज्यूमर प्रोडक्ट आता है ना, तो उसमें सबसे पहली चीज वो देखता है कि मुझे इमोशनल, एक होते हैं यूटिलिटी, मुझे इसमें से टेक्निकल बेनिफिट क्या मिलेंगे। ये सेलफोन है, मुझे सेलफोन से टेक्निकल बेनिफिट क्या मिलेंगे? मैं कॉल कर सकता हूँ, मैं एसएमएस कर सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप कर सकता हूँ, मैं इससे गेम्स खेल सकता हूँ, मैं इसको इंटरनेट यूजेज कर सकता हूँ। लेकिन व्हाई इज दैट सो कि आईफोन इज मोर देन जस्ट अ फोन।
लोग उसको एक अपने लाइफस्टाइल के साथ रिलेट कर रहे होते, राइट? वैसे भी कहते हैं ना कि महंगी चीज को हर कोई जस्टिफाई करता है, जितनी भी बुरा डिसीजन हो जाए, लेकिन इंसान जब अपना एक डिसीजन कर लेता है फॉर एक्सपेंसिव कमोडिटीज, तो फिर आप उसको डिफेंड ही करते हैं। खैर, तो बिल्कुल। तो खैर, ऑन अ लाइटर नोट, इस तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। ऑर्गेनिकली स्टूडेंट्स बहुत दफा होता है कि इनऑर्गेनिकली ज्यादा काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक रीच को या ऑर्गेनिक फॉर्मेट्स को नहीं फॉलो कर रहे होते। भाई, आप अपनी पोस्ट को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फॉलो करवा सकते हैं, फॉरवर्ड करवा सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बहुत एक्सपोनेंशियली कर सकते हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है वर्ड ऑफ माउथ, मैं आपको बताता हूँ इसमें। वर्ड ऑफ माउथ और ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बहुत इनोवेटिव तरीके होते हैं, बहुत इनोवेटिव डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। यू कुड एक्सप्लोर लॉट ऑफ, इट्स अ होल फील्ड ऑन इट्स ओन, इट्स अ वर्ल्ड ऑन इट्स ओन। I am having an issue, for instance, कि जी I want to market this mouse, but I have this issue. I do not exactly understand कि मैं इसको किन पैरामीटर्स पे किस तरीके से करूं। क्या मैं इसकी बहुत ग्लैमरस एड बनाऊं? क्या मैं इसको गलत लोगों को तो अप्रूव वो नहीं कर रहा? क्या मैं इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अपनी कस्टमर एंगेजमेंट कैसे लाऊं कि जी अच्छा चले मार्केटिंग हो गई, अब मुझे इसकी सेल्स का प्रोसेस करना है, फॉलोअप का प्रोसेस करना है कि जी सेल्स भी आए, लोग आए, जाहिर सी बात है मुझे फुटफॉल चाहिए, ठीक है। यही सबसे स्टेप है। बिल्कुल। अब मैं इसमें आपको एक टेक्निक, एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जो कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत पोटेंशियल होती है, जो हम भी इनमें गाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, लोगों को, वेंचर्स को बता रहे होते हैं। देखें, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मैं अपने कस्टमर को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लूं अपनी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैम फरीन, ये एक मग है। मैं आई हैव रिसेंटली लॉन्च दिस पोर्सिलेन मग, इट्स फॉर गुड फॉर टी, गुड फॉर कॉफी, और एक आपको मॉर्निंग फ्रेश वाइब देगा और बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। मुझे इसमें एक फील आ रही है कि जी दिस इज क्वाइट ब्लैंक। अब मैं अपने मार्केटिंग के या टेस्टिंग के फेज में हूँ, बिफोर फुली लॉन्च, एक सॉफ्ट लॉन्च के फेज में हूँ, तो आई हैव, मेरे पास इतनी बैंडविड्थ है कि मैं इसके अंदर चेंजेस या कुछ कर सकूँ। अब मैं जो करूंगा दैट वुड बी एक्सपेरिमेंटेशन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरी टीम का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। व्हाई नॉट कि मेरा कस्टमर डायरेक्टली मुझे खुद बताए कि जी इसके अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं। मैम फरीन मुझे बता रही है कि सर दिस कप लुक्स अ बिट ब्लैंक, A/B टेस्टिंग कर रहा हूँ, फुल लॉन्च करने से पहले मैं इसकी सॉफ्ट मार्केटिंग कर रहा हूँ, जी ये वर्जन या ये वर्जन व्हिच वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है। आपने कैसे, ये भी एक इसके अंदर गैप है, ये काफी ब्लैंक लग रहा है, काफी ब्लैंक है आपका पॉइंट। और सिमिलर आपकी तरह जो जो सारे मैंने पॉइंट्स जमा कर लिए, मैं अपने सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहा हूँ जी। We are starting a contest for 1 week. This product of ours, this cup, we are giving you this. उनको नहीं बताना कि मैंने ये रिसर्च की है और मैं इसके आफ्टर एक एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ। We want to empower you and give you the authority. It's a free contest. All the designers, all the creative people out there, you can design different elements for this cup. 1 week campaign है. All entries are welcome. The best one would be selected. Best one would be posted on our cup, along with giving credit to you. Technically, we are killing 2 birds with this 1 stone. It's a very important point. Technically, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मेरे पास जो मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की एंट्रीज आएंगी, मेरे पास बहुत क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, ठीक है। मैं उसके ऊपर एक रिसर्च पोल करवाऊं, ठीक है, वहां से मुझे रिस्पॉन्स मिला कि जी दिस वन लुक्स द बेस्ट। मैंने अपना माइंड बना लिया, मैंने इसको यहाँ पोस्ट कर दिया। एज आई सेड, यू आर किलिंग 2 birds with 1 stone. जितने ज्यादा कॉन्टेस्ट को आप ओपन रखेंगे एक हफ्ते के लिए, उतने ज्यादा लोग आपके पेज को शेयर करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, लिंक्स के थ्रू इनवाइट करेंगे। आपके पास उतने ज्यादा आपके पेज का फुटफॉल बढ़ेगा, आपके पेज की सब्सक्रिप्शन और लाइक्स बढ़ेंगे। आपके जितने ज्यादा शेयर होंगे, टेक्निकली आप उतना ज्यादा पॉपुलेट हो रहे हैं, आपका सोशल प्रेजेंस बढ़ रहा है, ठीक है। और इन ऑर्डर द विनर वुड बी पोस्टेड ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। इसमें हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन ही है, अगर आप देखें थोड़ा। ऑफ कोर्स विन विन सिचुएशन है, क्योंकि एक तरह से प्रमोट भी हो गए, सारे आइडियाज भी जनरेट हो गए, वर्कफोर्स भी बच गया, लेबर भी बच गई, कॉस्ट भी बच गई। अब आप ये देखें, इसके अगेंस्ट, इसके बरक्स, इफ आई हैड द अदर ऑप्शन, सो द अदर ऑप्शन वाज
just no. A detailed paid marketing campaign, full-fledged paid industry-based standards पे marketing campaign, social presence पे उसको paid advertisements चलाने, ठीक है? एक हफ्ते में फिर भी वो response expected नहीं हो सकता, definitely, ठीक है? यहाँ पे each and everything was free. If not each and everything, but most of it was. So this was just one example कि हम किस तरह से innovative ideas ला सकते हैं. अब कब कोई पहली दुनिया की पहली चीज नहीं है. The idea is not innovative, but the selling technique was innovative. The marketing campaign कि जी your name will be placed on our website and आप डिजाइन करें. और दूसरी चीज मैम इसमें मैं एक चीज कहूंगा, इंसान की नफ्सियात भी ये चीज कहती है, और मार्केटिंग में तो आपको पता है ही साइकोलॉजी की बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन होती है. जितनी एम्पावरमेंट आप अपने कंज्यूमर्स को देंगे, उतना एक सेंस ऑफ एसोसिएशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ लीडिंग टू लॉयल्टी, और नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिफाइन करें तो लीडिंग टू लॉयल्टी होता है. तो आई बिलीव इस तरह की चीजें होती हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं, बहुत इनोवेटिव होती हैं समझना कि आप किस तरह से अपने कोर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, और आप किन किन एट्रीब्यूट से, किन किन तरीकों से आप उनसे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के थ्रू, डिफरेंट वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू चीजें करवा सकते हैं. यू आर वन मोर एग्जाम्पल, यू आर अ न्यू बिजनेस, यू फील कि जी आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स पेश होंगे, जिसमें से मार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है कि जी मैं अपने प्रोडक्ट को डॉल्मेन मॉल में जाके भी मुतारिफ करवाना चाहता हूँ, मैं वहां पे आई वांट टू प्लेस अ स्टैंड. दीज प्लेसेस, जैसे मैंने एक दो एग्जांपल्स दिए, दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट? थोड़ा हिस्ट्री में चले जाए, पीछे चले जाए. बार्टर सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग इन द वर्ल्ड. बार्टर, दिस लिटरली मीन्स कि कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी. आपके पास कोई चीज है, उसके अगेंस्ट में आप मुझे चीज दें, ठीक है? आप भी एक छोटे वेंचर हैं, आप किसी दूसरे वेंचर के साथ भी यूज कर सकते हैं. आप कहते हैं कि जी मैं इनकी सर्विसेज लेवरेज करूं. फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, किसी मॉल की सर्विसेज आप लेवरेज करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, या किसी दूसरे बिजनेस के साथ आप पार्टनर करना चाह रहे हैं कि जी इनके साथ मुझे एक शाउट आउट चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पेज को आप जो है वो प्रमोट करें और आप इसको ग्रो करें, ठीक है? एज वी ऑल नो, नो लंच इज फॉर फ्री. So definitely it's a give and take, and it's a commercial activity. जाहिर सी बात है, आप कमर्शियल कर रहे हैं, इसको फॉर प्रॉफिट कर रहे हैं. Why not आप उनको कुछ बार्टर के अंदर ऐसी लेवरेज दें और रिटर्न में वो आपके पेज को प्रमोट करें, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करें. ये जो शाउट आउट्स हम देख रहे होते हैं, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू किया जाता है, ठीक है? सही. आप किसी ऐसी जगह पे जाके इन चीजों को अपने जो मार्केट करें, ऐसे लोगों के थ्रू, ऐसे वेंचर्स के थ्रू मार्केट करवाएं जहां पे आपको लगता है कि जी ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गया. और बार्टर इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपने वहां पे भी अपने पैसे बचा ली, बूटस्ट्रैपिंग कर ली. So I'm just trying to come up with the ways कि आप किस तरह से एक हेल्दी ग्रोथ अपने वेंचर की कर सकते हैं, एंड ऑल विद बूटस्ट्रैपिंग प्रिंसिपल्स के अंदर, दायरे के अंदर रहते हुए. And it's all also organic marketing, right? It's all organic marketing. If not zero, then very minimum cost involvement. But expected return would be quite, big. If done in the right way. अगर सही तरह से उसको किया जाए तो. मुझे ये बताइए कि any kind of words or any kinds of advice would like to share with the audience, with the youngsters, youth? मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि जी देखें, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज बिजी हैक्टिक लाइफ इज दैट, खासतौर पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि जी ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल, एम फॉर स्मॉल. और rather I would say कि जी एम इस तरह करें कि जी जो चीज एग्जीक्यूटेबल हो. मोस्ट प्रॉब्ली नेवर स्टार्ट समथिंग दैट यू कैन नॉट फिनिश, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपने स्टार्ट तो ले लिया, अब आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. आइडियाज के ऊपर बहुत थॉरोली होमवर्क करें, एंड ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग अ यूनिकनेस इन योर फॉर्मेट. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी हजारों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अनमैट गैप्स हैं, ऐसे गैप्स हैं जो अभी तक लोगों ने पूरे नहीं किए. मार्केट के अंदर डिमांड पूरी नहीं होती. जब हम एक तरफ कहते हैं कि जी मार्केट्स ग्रो कर रही हैं, आबादी बढ़ रही है लोगों की, तो एट द सेम टाइम जब आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ी, तो नीड्स भी बढ़ रही हैं, और अपॉर्चुनिटीज कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि रोज बढ़ रही होती है, ठीक है? तो हर अपॉर्चुनिटी के अंदर आप जो है वो कैच कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस जब पीक कोविड आया था, तो जहां पे फास्ट फूड इंडस्ट्री मुतासिर हुई थी, आप साथ बैठ के बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग यू कैन नॉट हैव फूड टुगेदर, सिनेमास बंद हो गए, आप लोग साथ बैठ के मूवी हम नहीं देख सकते. नेटफ्लिक्स
रोज इन पाकिस्तान, फूड पांडा रोज इन पाकिस्तान, रेस्टोरेंट बंद है, फूड पांडा बंद है। कितनी खवातीन ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, आपने देखा होम शेफ का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा पाकिस्तान में आया, ठीक है। सिनेमाज बंद हैं, मूवीज नहीं देख सकते, नेटफ्लिक्स की सेल्स बढ़ गई, लोगों ने हाई डेफिनेशन टीवीज खरीदना शुरू कर दी कि जी घर पे बैठ के हम यूट्यूब को एंजॉय कर सकते हैं, सिनेमा तो नहीं जा सकते। तो ये देखिए हर दफा ऑल्टरनेटिव होता है। तो मेरा कहने का पॉइंट ये था, ये सारी तमीद बांधने का मकसद ये था कि बेसिकली कम अप विथ इनोवेटिव आइडियाज एंड ऑल्सो ऑलवेज डू योर होमवर्क अच्छा करें, डू योर बेस्ट एंड नेवर गिव अप। बहुत कॉमनली मैं देखता हूँ जेन जी यंगस्टर्स डिसहार्ट हो जाते हैं टाइम्स कि जी हमने स्टार्ट किया लेकिन हुआ नहीं, इसके ऊपर थिंग्स डिड नॉट वर्क फॉर अस। सो अगेन आई वुड से, आई रिपीट माय वर्ड्स, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। हैव पेशेंस, टेक इट इजी। किसी और की सक्सेस आपके लिए हो सकता है वो आज नहीं है, बेशक अल्लाह पाक ने हर किसी के लिए जो है वो एक सही वक्त मुकर्रर किया है। सो ऑलवेज हैव होप एंड पेशेंस, बट विथ प्रॉपर होमवर्क एंड गुड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी, अच्छी टीम बनाएं, अच्छे लोगों के साथ इंटरैक्ट करें। और जब भी आप वेंचर कैपिटलिस्ट को पिच करें अपने एंटरप्रेन्योर्स के वेंचर्स के लिए, तो ऑलवेज बी वेल प्रिपेयर्ड with a long term planning and with a long term goal. So this is the idea. I wish all the entrepreneurs all the best with their startups, with their journey, and innovation के ऊपर काम करें। AI, as you know कि AI का तो आजकल it's next। मार्केटिंग के लिए AI इतना इजी हो गया कि जहाँ पे पहले हम फोटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग एंड एवरीथिंग वाज मोर इन डिटेल, आज तो आप उसको इजीली कर सकते हो। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक बात बहुत अच्छी समझ में आई, और मुझे लगता है कि इस चीज पे अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम जो थोड़ी इस पे वर्क करें तो बहुत सारी जो हमारी वेस्ट मतलब टाइम वेस्टिंग है, मनी वेस्टिंग है और बहुत सारे एफर्ट्स हैं, दूसरी चीजें हैं, वो बच सकती हैं कि स्मॉल क्वांटिटी में स्टार्ट करें और अपने आइडिया को जो एग्जीक्यूट करने के लिए स्मॉल से स्टार्ट करें। मतलब एक स्मॉल स्टेप लेंगे तो ही जाके हम किसी बिग स्टेप पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सारी चीजें यही है कि जो भी स्टार्टअप होता है या कोई भी एक नया आइडिया होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर राइटिंग कंटेंट भी है तो हम सोचते हैं कि पूरा पैराग्राफ अभी लिख के इसको खत्म कर दें, ना कि ये सोचें कि बल्कि एक सेंटेंस में जो है हमारी कितनी वर्थ है, हम उसको किस तरह थ्रोली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। Exactly, बिल्कुल, that's right, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर बाबर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में से भी आपने इतना अच्छा टाइम निकाला। आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल। Thank you, ma'am. Thank you for inviting me. And mashallah, it's always very interesting to be part of a conversation या जहाँ पे मैं enlighten कर सकूँ, कुछ बता सकूँ. And I wish you all the best. Thank you. Inshallah, we will get you in another topic. Inshallah. Thank you. Thank you. Hafiz. Allah Hafiz.